हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पोष के महीने की पूर्णिमा आने वाली है। इस बार जो पोष के महीने की पूर्णिमा है वो 25 जनवरी गुरुवार की पड़ रही है 2024 में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गुरुवार की पड़ रही है और इस बार जो है पुष्प नक्षत्र भी पड़ रहा है। इसलिए विधिवत आप हल्दी का पानी डालकर स्नान करें, एक बाल्टी में जल भरें और उसमें हल्दी डालकर नहाएं। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर विधिवत चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी के संग पूजा करें, खीर बनाएं, केसर डालें और भोग लगाएं। 9 दीपक जलाएं माँ के आगे। और फिर जो आपके पास जो भी है, पीली चीज़ें, पीली मिठाई हैं, पीले फल हैं, पीली मिठाई, पीले फल आप भगवान को अर्पण करें और विधिवत लक्ष्मी जी के संग भगवान विष्णु जी की आरती करें। और कोई भी आपको मंत्र आता हो विष्णु भगवान का या लक्ष्मी जी का, उसका भी जाप कर सकते हैं। कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं और श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन जो है एक विशेष उपाय बता रही हूँ। एक पीपल का पत्ता लाया, उसको गंगा जल से धो लें और लाल चंदन से उस पर लिखे श्रीम, सुंदर सा श्रीम लिख लिया अनार की टहनी से और लक्ष्मी जी के आगे अर्पण कर दें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। और जब पूजा हो जाए तो इसको जो है मोली से बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। एक बात का ध्यान रखना है कि जो उपाय आपने किया तो इस पीपल का पत्ता सूखना नहीं चाहिए। जब सूख जाए तो शुक्रवार को फिर वापस यही प्रक्रिया करके, मतलब गंगा जल से धोएं, श्रीम लिखकर वापस मोली से बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपकी घर की धन की बरकत होगी। दोस्तों, इसमें एक विशेष कहानी का महत्व है। वैसे कहानी तो अनेक है, लीलावती की, कलावती की भी कहानी आती है, अदरवाइज और भी कहानियाँ। लेकिन एक कहानी है कि एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस ब्राह्मण जोड़े के जीवन में धन संपत्ति और विलासिता की चीज़ें मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये परेशान रहते थे। यानी जो ब्राह्मण था ना, इसके पास सब कुछ था, विलासिता की सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन एक चीज़ से परेशान रहता था कि इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, ये जो है मतलब किसी को पूजा करते देख रहा था, तो उसने पूछा आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो पोष के महीने की पूर्णिमा पड़ी है। इसलिए अगर आप इनका व्रत रखते हैं तो आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति होगी और कोई भी समस्या होगी तो वो दूर होगी। तो धनेश्वर जो था, इसने विधिवत जो है भगवान विष्णु की पूजा करी पोष के महीने में और विधिवत जो है लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा करने के बाद जो भी इसके पास सामान था भगवान को अर्पण किया प्यार से। तो कुछ ही दिनों बाद उसकी एक सुंदर सी संतान उत्पन्न हुई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पोष की पूर्णिमा का जो भी व्रत रखता है उसके संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं खत्म होती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, इस पूर्णिमा की कहानी तो अनेक है, उसमें से एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। और दोस्तों, इस दिन जो है आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, केले की पूजा करें, तुलसी जी की भी पूजा करें। शाम के समय दीपक भी जला सकते हैं और कोई भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र का जाप आप जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।